हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। हम सॉल्व कर रहे हैं 2022 12 जुलाई को आपका जो पेपर हुआ था साइकोलॉजी का ऑफ यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन। यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन के इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो नीचे आप लिंक से जाके उस फर्स्ट पार्ट को भी देख सकते हैं, जहाँ पे हमने लगभग 7 क्वेश्चंस देखे थे कि उनके करेक्ट आंसर क्या दिए हुए हैं आपके आंसर की में। ये जो भी आंसर्स हैं इनको मैच किया गया है आंसर की के साथ जो अभी आई है प्रोविजनल वाली, एंड जब फाइनल आएगी तो उसके बाद भी इस चीज़ को अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपने 2021 की सुपर सीरीज़ नहीं देखी है आपने तो जाके उसको देखिए एंड देन डिसाइड करिए आपको कि आपको अपने फ्यूचर के लिए क्या करना है। ओके, प्रश्न है नेम द टेस्ट दैट कैन वेरीफाई द हाइपोथेसिस दैट टू रिलेटेड ग्रुप्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। ये एक पॉपुलेशन है ग्रुप 1 G1 एंड G2। ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं? ये दोनों लिए गए हैं सेम पॉपुलेशन में से, है ना। एक ही जनसंख्या से लिया गया है। उस परीक्षण का नाम बताना है आपको, ठीक है, जो क्या करेगा, इस परिकल्पना को सत्यापित करेगा। कौन सी परिकल्पना? कि एक ही पॉपुलेशन में से आपने क्या लिए हैं, 2 ग्रुप लिए हैं। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? ऑप्शन है आपके पास विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, दूसरा है मैन विटनी यू टेस्ट, तीसरा है क्रोस्काल वालिस टेस्ट और चौथा है आपके पास फ्राइडमेंट्स टेस्ट, ठीक है। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर दिया हुआ है आपके आंसर की में ऑप्शन नंबर ए, एंड जो कि सही है आपका विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर एज गिवन इन योर आंसर की। विल्कॉक्सन परीक्षण की ही बात करेगा जिसमें हम क्या करेंगे, एक ही पॉपुलेशन में से 2 ग्रुप उठाएंगे, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। सवाल नंबर 2, द फिनोमेना ऑफ ऑब्जेक्ट परमीनेंस। क्या पूछ रहा है आपसे? वस्तु स्थैर्य की परिघटना घटती है। अकर्स इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमारा जो संज्ञात्मक विकास होता है ना, उसमें से कौन से चरण में, कई चरण दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 में वस्तु स्थैर्य की परिघटना घटती है। कौन सी स्थिति में, कौन से चरण में घटती है, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास सेंसरी मोटोर, फिर आपके पास दिया है प्री ऑपरेशनल, फिर आपको दिया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फिर फॉर्मल ऑपरेशन। अलग अलग स्टेज दी हुई है किसमें क्या होता है, ऐसा आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न। सांवेदिक पेशीय यहाँ पे पूछ रहा है, सेंसरी मोटर, पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल, मूर्त कॉन्क्रीट एंड औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल। तो आप सभी को मालूम है इसका करेक्ट आंसर क्या है। बहुत ही ईजी सा सवाल है ये एंड PYQ से कई बार रिपीटेड है, ठीक है। तो आपको पिछले सालों के PYQs करना मैंडेटरी हो जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे सांवेदिक पेशीय, सेंसरी मोटर के चरण में हमको क्या होती है, वस्तु स्थैर्य की परिघटना घटती है। इन द सेंसरी मोटर स्टेज ऑब्जेक्ट परमिनेंस अकर्स, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। सो ये आपके आंसर की में भी दिया हुआ है, ऑफिशियल आंसर की रिलीज बाय UGC NTA, उसमें भी ये करेक्ट आंसर है, तो इसको आप ध्यान रखें। आपका जो संज्ञात्मक विकास है उसके चरण में वस्तु स्थैर्य जो होगा, कौन सी स्थिति में होगा, कौन सी चरण में होगा, वो होगा आपके सांवेदिक पेशीय यानी कि सेंसरी मोटर। इसका आप ध्यान रखें। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर यानी कि प्रश्न नंबर 3 के ऊपर। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3, द लिंग्विस्टिक रिलेटिव हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट, ठीक है, LRH लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस क्या बोलता है? लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन थॉट प्रोसेस, थिंकिंग इज शिफ्ट बाय लैंग्वेज, लैंग्वेज एंड थॉट फॉलो इंडिपेंडेंट पाथवेज ऑफ डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड थॉट आर रिलेटेड इन एन इंटरडिपेंडेंट फैशन। भाषीय सापेक्षता परिकल्पना, ये आपके नेट के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। भाषाई सापेक्षता परिकल्पना के अनुसार क्या होगा, भाषा जो है चिंतन प्रक्रिया पर निर्भर करती है। आप क्या बोलेंगे वो किस पर डिपेंड करेगा, आपके चिंतन